हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला क्लास 10th में सेकंड टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूले के बाद। सेक्शन फार्मूले में हम यहाँ देख सकते हैं हमारे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और बीच में कोई पॉइंट दिया हुआ है P जिसके कोऑर्डिनेट है x, y। ये जो पॉइंट P है ये AB को डिवाइड करता है m1 रेशियो m2 में, m1 रेशियो m2 में। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं x के और y के। तो फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, आप रेशियो यहाँ से लोगे m1 और x की वैल्यू यहाँ से लेंगे x2, तो ये हो जाएगा m1 x2 प्लस इस बार रेशियो यहाँ से लोगे m2 और x की वैल्यू यहाँ से लेंगे x1, तो ये हो जाएगा m2 x1 और अपॉन में m1 प्लस m2। सिमिलरली फॉर y, m1 यहाँ से लेंगे और y की वैल्यू यहाँ से आएगी y2, तो m1 y2 प्लस m2 राइट से लेंगे तो लेफ्ट से y की वैल्यू आएगी y1। तो फॉर्मूला हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये आपके पास सेक्शन फार्मूला है, ठीक है, जिससे आपके पास उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकलते हैं जो लाइन को डिवाइड करता है एक पर्टिकुलर रेशियो में। नेक्स्ट है आपके पास मिड पॉइंट फार्मूला। मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, अगर ये पॉइंट P जो है इसको मिड पॉइंट से डिवाइड करता है 1:1, मतलब इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या होगा, A और B का मिड पॉइंट होगा P। आप क्या करोगे, m1 की जगह 1 रख दीजिए और m2 के प्लेस पे 1 रख दीजिए, तो आपको मिड पॉइंट फार्मूला मिल जाएगा। देखिए m1 की जगह 1 इंटू x2 प्लस m2 की जगह 1 इंटू x1 और अपॉन में m1 प्लस m2 की जगह 1 प्लस 1, तो फॉर्मूला बन गया आपके पास x1 प्लस x2 अपॉन 2। सिमिलरली फॉर y के लिए m1 की जगह 1 y2 प्लस m2 की जगह 1 इंटू y1 अपॉन 1 प्लस 1, तो फॉर्मूला हो गया y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये आपके पास जो है डिस्टेंस फार्मूला हो गया। वन मोर फार्मूला फॉर सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल। सेंट्रॉइड में आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल है ABC, उसके 3 वर्टेक्स हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। सेंट्रॉइड जो है आपके पास वो पॉइंट है G, हुज कोऑर्डिनेट्स आर x, y। सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा, सेंट्रॉइड जो है आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन होता है। आप मीडियन को ड्रॉ कर लीजिए, मीडियन जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 मीडियन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फॉर्मूला होगा x के लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, फिर y के लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे किसके लिए, सेंट्रॉइड के लिए। ठीक है, तो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं इस एक्सरसाइज में, सेक्शन फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला। नेक्स्ट है इसमें पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे एक पॉइंट दिया हुआ है A, कोऑर्डिनेट है -1,7, B पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 4, कोई पॉइंट है P x, y, डिवाइड कर रहा है इसको 2:3 में। तो यहाँ पर m1 की जगह 2 हो जाएगा और m2 के प्लेस पे 3 हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से क्या निकालते हैं, इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं x, y के। फॉर्मूला मेरे पास था x इक्वल टू m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। आप पहले पॉइंट के साथ लिख दीजिए x1 y1, दूसरे पॉइंट पर x2 और y2, P पॉइंट पर आपको x, y लिखता है, बस फॉर्मूले वैल्यू पुट कर लीजिए। m1 के प्लेस पे 2 और x2 के प्लेस पे 4, 2 इंटू 4, m2 के प्लेस पे 3 और x के प्लेस पे -1 अपॉन में 2 प्लस 3, आपके पास आ जाएगा x इक्वल टू 1। सिमिलरली y का फॉर्मूला m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, m2 के प्लेस पे 2 तो y के प्लेस पर -3 प्लस 3 m2 के प्लेस पर और y1 के प्लेस पर 7, सो 3 इंटू 7 अपॉन में m1 प्लस m2 2 प्लस 3 -6 21 अपॉन में 5, सिंप्लीफाई करके आ गया 3। तो P x1 और y3 ये आपके पास पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो पॉइंट एक लाइन है AB, A के कोऑर्डिनेट 4, B के कोऑर्डिनेट -2 -3। आपको बीच में इसको क्या करना है, 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 इक्वल पार्ट्स में, ट्राइसेक्ट करना है इसको। सो फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन AB, जो AB को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। अब अगर मैं पहले पॉइंट को देखूँ P, बीच में दूसरा पॉइंट है Q, तो मेरे पास 3 इक्वल पार्ट आए, 1 2 और 3 पार्ट्स के लिए अगर मैं बात करूँ, सपोज A से P तक की बात करता हूँ तो मेरे पास केवल एक पार्ट है 1, P से लेके B की बात करता हूँ तो मेरे पास 2 पार्ट्स हैं 2, तो मेरे पास जो रेशियो हो गया वो 1:2 हो गया, इधर 1 है और इधर
2 है, तो m1 के प्लेस पे 1 रखेंगे और m2 के प्लेस पे 2 रखेंगे। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस x और y की वैल्यू निकालता हूँ। तो x इक्वल टू फॉर्मूला आपके पास m1 की प्लेस पे 1 इंटू x2 की जगह -2 आएगा, ये आ जाएगा, प्लस m2 के प्लेस पे 2 और x1 के प्लेस पे 4 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 2 हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे 2 वैल्यू आ गई। ऐसे ही y के लिए पॉइंट निकालते हैं। y के लिए m1 y2, तो 1 इंटू -3 ये आ गया, प्लस 2 इंटू -1 ये हो गया, और अपॉन में 1 प्लस 2 1 प्लस m2, यहाँ पे -5 अपॉन 3, तो ये दूसरा पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट आपके पास आए हैं 2, -5 अपॉन 3, ये p के पॉइंट्स आए हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉइंट p और पॉइंट b के बीच में एक ही पॉइंट है q। तो आपके पास इस तरह देखें p और b के बीच में q कितना है, ये तो मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि एक पार्ट इधर और एक पार्ट इधर है, तो q क्या हो गया, मिड पॉइंट। यहाँ पे लिख सकते हैं q इज अ मिड पॉइंट ऑफ pb। तो आप इसमें मिड पॉइंट फॉर्म लगा लीजिए सेक्शन फॉर्मूले के बजाय। अगर आप सेक्शन लगाना चाहते हो तो यहाँ से यहाँ तक का रेशियो होगा 2 और यहाँ तक का रेशियो होगा 1, तो आप 2:1 से भी कर सकते हैं, लेकिन मिड पॉइंट ज़्यादा आसान पड़ेगा। तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्म लगाते हैं हम यहाँ पे पॉइंट है h इज इक्वल टू x की वैल्यू मेरे पास ये आई थी 2 और एक ये आपके पास -2, तो यहाँ पे 2 -2 अपॉन 2 जब ऐड करेंगे तो इस तरह से आएगा 2 प्लस -2, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, ऐड करने से 0 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे 0 आ जाएगा। तो आपके पास h की वैल्यू 0 आ गई। k के लिए y की वैल्यू ये रही -5 अपॉन 3 प्लस -3 और अपॉन में 2, तो -3 प्लस -3 अपॉन में 2, मतलब y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे आपने सिंप्लीफाई किया तो आपके पास -14 अपॉन 6 और ये 7/3। तो q के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है, एक तो आया था 0 और दूसरा आया है -7/3। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्टेंस, यहाँ पे क्वेश्चन है निहारिका और दूसरी कैंडिडेट है प्रीत, ये दोनों किसी रो में दौड़ रही हैं। आपके पास बुक में एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, डायग्राम दिया हुआ है। निहारिका सेकंड रो में दौड़ रही है, प्रीत जो है वो 8th रो में दौड़ रही है, और ये यहाँ से A से जो D तक का डिस्टेंस है वो 100 है। निहारिका ने डिस्टेंस कवर करी है 1/4, तो 1/4 किसका, 100 का, तो आपके पास आया 25। तो इसका मतलब निहारिका जो है सेकंड रो में 25 मीटर दौड़ रही है, तो इसकी पोजीशन है यहाँ पे 2,25। ऐसी डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रीत ने कवर्ड करी है 1/5 ऑफ AD, और AD कितना था 100, तो यहाँ पे आया 20 मीटर। तो प्रीत की जो पोजीशन होगी वो 8th रो में, ये आपके पास है 8th रो और 25 मीटर डिस्टेंस, 8,25। पहला क्वेश्चन बोलता है निहारिका और प्रीत के डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई किया था 2,25 8,25 में, तो 8 - 2 होल स्क्वायर 25 माइनस, सॉरी ये 20 आएगा, 20 - 25 20 - 25 होल स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 8 में से 2 गया 6, 36, यहाँ पे 5 -5 का स्क्वायर 25, √61 के बीच की डिस्टेंस आ गई। अब ये बोलता है एक अनदर कैंडिडेट है रश्मि, जिसको इनके बीच में जाके यहाँ पे एक फ्लैग लगाना है, रश्मि R। तो मैं रश्मि की पोजीशन बताना है कि कितनी, कौन सी रो में दौड़ेगी और कितना किलोमीटर या कितने मीटर ये दौड़ेगी, ठीक है, कितने मीटर्स को दौड़ना है। तो रश्मि की जो पोजीशन है वो निहारिका और प्रीत के बिल्कुल मिडिल में, तो रश्मि जो R पॉइंट है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट लगा लेते हैं 2 + 8 अपॉन 2, ये मिलेगा पहला, और 25 + 20 अपॉन 2, तो दूसरा पॉइंट मिल जाएगा। तो रश्मि की पहली पोजीशन होगी आपके पास 2 + 8 अपॉन 2, दूसरी होगी 25 + 20 अपॉन 2, यहाँ पे 5 आया 22.5। इसका मतलब जो रश्मि है वो किस रो में दौड़ेगी, 5th रो में दौड़ेगी, और 22.5 किलोमीटर के पास जाके वो फ्लैग को पोस्ट कर देगी। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3 of your NCERT. So after covering 22.5 distance, she will put the flag, और किस रो में जाएगी वो, 5th रो में दौड़ेगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे A है -3,10, B है 6,-8, और एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट है -1,6। आपको बताना है रेशियो M1 और M2, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाते हैं x = m1x2 + m2x1 अपॉन m1 + m2। अब आपके पास x के प्लेस पे तो -1 है, तो यहाँ पे -1 आ गया। m1 आपको कैलकुलेट करना है, ऐसे ही रहेगा। x2 के प्लेस पे आपके पास 6 है, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। आप इस पे पुट कर लीजिए x1 y1
इस पे पुट कर लीजिए x2 और y2। तो यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -m1 -m2 6m1 -3m2, सिंप्लीफाई करेंगे m2 को एक तरफ ले जाइए और m1 को एक तरफ, तो ये आपके पास आ जाएगा 2m2 = 7m1। अब मैं m2 को तो ले आया m1 की तरफ और 7 को ले गया 2 की तरफ, तो मेरे पास 2/7 = m1/m2 आ गया। इसका मतलब m1 रेशो m2 जो है वो 2:7 है। तो जो पॉइंट P है -1,6 वो गिवन लाइन को 2,7 के फॉर्म में 2:7 के फॉर्म में डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, पॉइंट लाइन है ए बी, ए के कोऑर्डिनेट 1, -5, बी के कोऑर्डिनेट है -4, 5 और यहाँ पे एक एक्स एक्सिस जो है इस लाइन को डिवाइड करता है, एक्स एक्सिस डिवाइड करता है, m1 रेशो m2 हमने मान लिया जिस रेशो में डिवाइड करता है, और इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x, 0 क्योंकि एनी पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस इज x, 0। तो रेशो हो गया आपके पास m1 m2। चलिए फॉर्म लगाते हैं। अब आपके पास रेशो निकालना है तो यहाँ से आपको y की वैल्यू पता है, इसलिए आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि y की वैल्यू आपको पता है 0। चलिए y = m1y2 + m2y1/m1 + m2, y की प्लेस पे 0, m1 आपके पास m1 रहेगा और y1 आ जाएगा 5, y2 आ जाएगा 5। यहाँ पे आप लिख लीजिए x2 y2 और यहाँ पे लिख लीजिए x1 y1। तो m1 × y2 5, फिर m2 × y1 -5 अपॉन में m1 + m2, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें 0 से 0 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5m1 - 5m2, इसको लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5/5 = m1/m2 या 1:1। इसका मतलब तो p इसका मिड पॉइंट हो गया और जो रेशो हो गया वो कितना हो गया, 1:1 में इसको डिवाइड कर रहा है। इट इम्प्लाइज p इज अ मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट है तो आप x की वैल्यू बहुत आसान से निकाल सकते हैं, x = x1 + x2/2, तो x1 की प्लेस पे 1, x2 की प्लेस पे -4/2, सिंप्लीफाई करें 3/2। तो P पॉइंट जो है जिसको 1:1 में डिवाइड कर रहा था उसकी कोऑर्डिनेट होगी -3/2, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे बोलता है कि आपके पास एक पैरेललोग्राम है ABCD, इसके चारों वर्टेक्स आपको गिवन है और आपको बताना है इसमें जो मिसिंग पॉइंट्स हैं x और y, इनकी वैल्यूज आपको फाइंड करके बतानी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पर पैरेललोग्राम के अंदर डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो O जो है मिड पॉइंट हो जाएगा AC का भी और BD का भी। चलिए पहले मैं O के कोऑर्डिनेट निकाल लेता हूँ, पहले डायगोनल AC से और फिर डायगोनल BD से। तो फॉर AC अगर मैं निकालूँ O के लिए तो x = 1 + x/2 ये आ जाएगा और y की वैल्यू आएगी 2 + 6/2, तो ये आया 1 + x/2 और ये आया 8/2। नेक्स्ट BD से अगर हम कैलकुलेट करें तो 3 + 4/2 = x, ये x की वैल्यू आएगी 3 + 4/2, y की वैल्यू आएगी 5 + y/2, ठीक है 7/2 और ये y + 5/2। अब हमने क्या करा, O के कोऑर्डिनेट चाहे आप इधर से निकाल लीजिए AC से या BD से, वो तो सेम ही रहेंगे, ठीक है क्योंकि O जो है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, कोऑर्डिनेट जो है वो सेम रहेंगे। तो मैं x की वैल्यू को जो x से कंपेयर कर इक्वल रख देता हूँ और y की वैल्यू को y के इक्वल। तो यहाँ से मेरे पास x की वैल्यू है 1 + x/2 और यहाँ से x की वैल्यू है 7/2, इक्वल रखा, 2 से 2 कैंसिल, x = 6। y की वैल्यू इधर से थी 8/2 और यहाँ से y की वैल्यू y + 5/2, 2 से 2 कैंसिल, तो 3 = y, ये y की वैल्यू। इसका मतलब क्वेश्चन में x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास क्या दिया हुआ है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एक सर्कल दिया हुआ है, उसका डायमीटर है AB, हमने AB के कोऑर्डिनेट माने हैं x1 y1, सेंटर के कोऑर्डिनेट दिए हैं 2, -3 और B के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1, 4। सो O इज अ मिड पॉइंट बिकॉज AB इज अ डायमीटर, सो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। और मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2/2 = x ही होता है। तो x1 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा x2 और y2 और ये इसके इक्वल आएगा 2 के। तो मैंने लिखा है x की जगह x1 + x2/2, x की प्लेस पे तो ये वाला 2 आ जाएगा, 2 = x1 + 1/2। तो यहाँ से 2 × 2 4, x1 + 1 = 4 और x1 = 3। ऐसी यहाँ पे y की जगह 3 आएगा, -3 ये फॉर्मूला है y का, और -3 = y1 + 4/2 ये आ गया, 2 × 3 = 6 या y1 = -10। तो A के कोऑर्डिनेट आपके पास आए हैं 3 और -10, तो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट हो गए हैं 3, -10। ये क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है, एक AB लाइन दी हुई है जिसके कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। A के कोऑर्डिनेट है -2, -2, B के कोऑर्डिनेट है 2, -4
और इसको कोई पॉइंट P है जो x, y है, उसको m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। और किस तरह डिवाइड करता है, कंडीशन दी हुई है। तो कंडीशन आपके पास है कि ये रही AP इज इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। ठीक है, अगर मैं BP कैलकुलेट करूं, ये वाली वैल्यू BP, तो ये मुझे कैसे मिलेगी, AB में से AP माइनस करके। तो मैंने लिख दिया BP इक्वल टू AB माइनस AB माइनस, और AP की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 3/7 AB। ये वैल्यू पुट कर ली, सिंप्लीफाई करा, 4/7 AB आ गया। तो अब मुझे रेशियो किसका निकालना था, AP का और BP का रेशियो कितनी चाहिए। AP की वैल्यू 3/7 AB गिवन है, और BP की वैल्यू मैंने निकाली है 4/7 AB। AB से AB कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, रेशियो आ गया 3:4। तो आप क्वेश्चन में जो रेशियो है M1 M2, उसके प्लेस पे 3:4 यूज करेंगे, और उसके बाद आप x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए x की वैल्यू निकालते हैं, M1x2 M2x1 अपॉन M1 प्लस M2। अब M1 की वैल्यू आपके पास 3 है, ये आ गया 3 इंटू x की वैल्यू आएगी 2 प्लस M2 की वैल्यू 4। जब M2 आपने इधर से लिया है 4, तो आप x यहाँ से लोगे -2 अपॉन में M1 प्लस M2 3 प्लस 4, ये आपके पास आया 6 माइनस 8/7, दैट इज -2/7। ऐसी y की वैल्यू निकाल लेते हैं, M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 की वैल्यू 3 आई थी आपके पास, इंटू y2 की वैल्यू आएगी -4, ये आ गया, प्लस M2 की वैल्यू 4 है क्वेश्चन में, और y1 की वैल्यू है -2 अपॉन में 3 प्लस 4, जो कि M1 प्लस M2 आएगा। ये सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस का 20/7 आपके पास y की वैल्यू। तो p के कोऑर्डिनेट आपके पास है -2/7 कॉमा -20/7। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है। कुल मिला के 10 क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। 9 क्वेश्चन में a और b एक लाइन दी हुई है, a के कोऑर्डिनेट -2, है, और b के कोऑर्डिनेट 2, 8 है, और इसको आपको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, तो 4 इक्वल पार्ट डिवाइड करने के लिए आपको कितने पॉइंट्स प्लॉट करने पड़ेंगे, 3 पॉइंट्स। मैंने सबसे पहले इसका मिड पॉइंट निकाल लिया, a और b को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। तो यहाँ से क्या होगा, AB जो होगा वो मिड पॉइंट्स का मिड पॉइंट M निकाल लिया। M के जो कोऑर्डिनेट निकलेंगे -2 प्लस 2/2, ये आ गया, और y के कोऑर्डिनेट निकलेंगे 2 प्लस 8/2। तो M के कोऑर्डिनेट 0,5 आ गया आपके पास। ठीक है, अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब आप एक काम करिए, A और B के बीच में एक और पॉइंट मार्क कर दीजिए P। ठीक है, तो A और M के बीच में, M के कोऑर्डिनेट 0,5 आए थे, इसके बीच में मैंने एक पॉइंट मार्क करा है P। मैं इसके कोऑर्डिनेट निकालता हूँ, MP के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, क्योंकि A और M के बीच में आपने मिड पॉइंट लिया है, तो P क्या होगा, मिड पॉइंट होगा AM का। और ऐसे ही M के और B के पॉइंट बीच में भी एक पॉइंट लेना है, मिड पॉइंट, इसको मैंने मार्क करा है Q। तो P जो है मिड पॉइंट होगा A से लेके M तक का, और Q मिड पॉइंट होगा M से लेके B तक का। चलिए पहले P के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे -2 प्लस 0/2, -2 प्लस 0/2। यहाँ से आएगा दूसरा y की वैल्यू 2 प्लस 5/2। तो एक आया -1, दूसरा आया 7/2। तो P के कोऑर्डिनेट हो गए -1 7/2। Q के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो यहाँ से 0 प्लस 2/2, इधर से 5 प्लस 8/2। तो ये आ गया आपके पास 1, 13/2। तो आपके पास कुल मिला के 3 पॉइंट्स आए हैं जो इस लाइन को डिवाइड कर रहे हैं किस में, 4 इक्वल पार्ट्स में। पहला पॉइंट आया था आपके पास M, कोऑर्डिनेट थे 0,5। दूसरा पॉइंट आया था P, जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 7/2, और तीसरा पॉइंट आया है Q, जिसके कोऑर्डिनेट है 1, 13/2। तो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन इनटू 4 इक्वल। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे एक रोम्बस दिया हुआ है, उसका एरिया पूछा है। रोम्बस के चारों वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं। रोम्बस का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 D1 इंटू D2, मतलब डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। सबसे पहले डिस्टेंस निकाल लेता हूँ मैं A से C तक की, और फिर निकालूंगा BD की, और AC और BD की वैल्यू पुट करके एरिया निकाल लेते हैं। तो AC में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं। AC में -1 -3, फिर 4 - 0 का होल स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे 16 + 16 32, 32 लिखेंगे 4√2। दूसरा यहाँ पे लगा लीजिए BD में -2 - 4 का होल स्क्वायर, ये आ गया, फिर -1 - 5 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला आपने पहले एक्सरसाइज में करा था, 36 + 36 72, इसको लिख लेंगे 6√2। एरिया का फॉर्मूला 1/2 D1 इंटू D2 रोम्बस के लिए, और 1/2 D1 की वैल्यू 4√2, D2 की वैल्यू 6√2, √2 इंटू √2 2 कैंसिल, 6 × 4 24 जो है इसका आंसर आ चुका है। इसका एक और तरीका भी है, अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद आता, आप एक काम कीजिए, इसको याद रखना, ये डायरेक्ट फॉर्मूला है कोऑर्डिनेटर का, अगली एक्सरसाइज में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास 4 कोऑर्डिनेट है, 1 2 3 4, ठीक है, सॉरी, ये 4 कोऑर्डिनेट्स आपके पास जो ABCD के दिए हुए हैं।
ABCD, ठीक है। आप इनको एज डी सीक्वेंस में लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे? पहला कोऑर्डिनेट देखो 3,0, दूसरा 4,5, तीसरा -1,4 और फोर्थ जो है -2, -1। इसके बाद पहले वाले को आप रिपीट कर दीजिए। आपका पहला कोऑर्डिनेट कौन सा था? 3,0, इसको आप फिर से लिख दीजिए। तो आप क्या करोगे? 4 कोऑर्डिनेट लिखने के बाद पहले को रिपीट करेंगे। ये ध्यान रखना, हर कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालना हो, किसी भी कोऑर्डिनेटर का एरिया निकालने का ये सबसे आसान तरीका है, ठीक है। पहले 4 कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, उसके बाद पहले वाले को रिपीट कर दीजिए। अब आप फॉर्मूला लिखिए, एरिया ऑफ कोऑर्डिनेटर इज इक्वल टू 1/2। सबसे पहले आप मल्टीप्लाई ऐसे वाली कीजिए, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16, -1 इंटू -1 +1 और 2 इंटू 0 0। आप ऐसे पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये सारी मल्टीप्लाई करके पहले ब्रैकेट में आ जाएंगे। देखो 3 इंटू 5 15, ये आ गया, 4 इंटू 4 16, ये आ गया, -1 +1 और -2 इंटू 0 0। उसके बाद आप ब्रैकेट बंद कर दीजिए, फिर माइनस का साइन, अगला ब्रैकेट लगाइए। अब आप मल्टीप्लाई इस तरह से करेंगे, पहली 4 इंटू 0 0, दूसरी -1 इंटू 5, आपके पास कितना आएगा? -5। फिर आप करोगे 2 इंटू 4 -8, फिर करोगे आप 3 इंटू -1 -3, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज्ड। अब आप पहले इस ब्रैकेट को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 32 माइनस दूसरे ब्रैकेट का सम आया -16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 32 और 16 को जब ऐड करेंगे 40 डिवाइड बाई 2 24। तो आपका आंसर यहाँ भी 24 आया था और यहाँ भी 24 आया। कोई भी मेथड यूज कर लीजिए, दोनों से ही आपका आंसर सेम आएगा। ये फॉर्मूला किसी भी कोऑर्डिनेटर के लिए चलेगा, ठीक है।